नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं निशाना गांव में, और निशाना गांव में आने का कारण है आपको एक बच्चे से मिलवाना। बच्चा बहुत ही होनहार है और वो बच्चा उसी क्रिकेट का शौकीन है और अच्छा क्रिकेटर भी है। तो चलिए मिलते हैं हम उसी बच्चे से। तो मिलिए राम सेवक जी से, जिनका एक सपना है कि ये इनका नन्हा सा क्रिकेटर, इनका नन्हा सा बेटा यशस्वी जायसवाल बने। लेफ्ट हैंडर बच्चा है और आगे की जर्नी के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो राम सेवक जी, ऑल ओवर हॉट्सअप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। राम सेवक जी, जैसे कि हमारे देश में क्रिकेट को धर्म की तरफ पूजा जाता है, आप आपके बेटे को क्रिकेट खिला रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या कारण है? भाई साहब ये है कि अपने देश में सभी माँ बाप और क्षेत्र की सभी जो भी जनता है वो हर फील्ड में बच्चों को भेज रही है। बराबर। कोई का बिजनेस में भेज रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई आईटी सेक्टर वगैरह, सब मतलब फील्ड में अलग अलग बटे हुए हैं। तो मैंने कुछ अलग अलग सोच की और बच्चे को एक अलग फील्ड पे उतारा। और कुछ मेरा ड्रीम था जो आप मतलब बचपन में क्रिकेट खेल रहे होंगे, जो अधूरा आप पूरा नहीं कर पाए, उसको पूरा करने के हिसाब से मैंने उसको उतारा। बहुत अच्छी पहल है आपकी, बहुत अच्छी। आरुष अभी 4 साल का है। आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आयुष क्रिकेट खेल सकता है, आयुष को क्रिकेट खिलाना चाहिए? सब ऐसा है कि पता नहीं चला। देखो ये है कि जब वो 1.5 साल तो मैं तो नहीं ये बोल सकता कि सारी चीज़ें मैंने ही सिखाई। हाँ। कुछ उसको गॉड गिफ्ट भी है जो भगवान के द्वारा दिया गया है। प्लस 1.5 साल का होने के बाद मैं कहीं भी घुमाने जाता था तो उसको 2 चीज़ के अलावा कोई चीज़ नहीं देते, एक तो गेंद और एक बैट। और उसके अपने अकेले खेलता है, गेंद को रखा मारा, गेंद को रखा मारा। तब से मुझे लगा कि ये इसका एक ड्रीम है और इसका तो मैंने 1.5 साल से स्टार्ट किया, जो अभी मतलब 3 साल 10 महीने का कंप्लीट हुआ, खेलते खेलते 2.5 साल लगभग। जैसा कि आरुष अभी 4 साल का है, तो आरुष को आप कौन सी बॉल से प्रैक्टिस कराते हैं? देखो उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 1.5 साल से लेके अभी 4 साल तक मैंने प्लास्टिक बॉल से उसको प्रैक्टिस करवाई है। अब उसको मतलब गेंदें पड़ना मतलब उसको दिखने लगी है, समझने तो लगी। आज मतलब 2 दिन से, पिछले 2 दिन से मैंने टेनिस से उसको शुरुआत कर दी है। और दूसरी बात ये है कि उसका भी किट अवेलेबल मार्केट में नहीं हो पा रहा है, तो लेदर का तो संभव है ही नहीं, संभव है बिल्कुल जी। उम्र के हिसाब। राम सेवक जी ये बताइए, आपकी दिनचर्या क्या रहती है आपके बच्चे को क्रिकेट खिलाने की? वैसा दिनचर्या तो ये है कि मैं कस्बे से किसान हूँ, पर उसके लिए मुझे 2 घंटे रोज निकालना पड़ता है, जो 5 से 7 शाम के टाइम उसको देना ही पड़ता है, रोज रूटीन के हिसाब से 30 डेज। आप इसमें कोई सा भी दिन गैप नहीं करते? नहीं, नो गेप तो कर ही नहीं सकता मैं उसके लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, या मैं खिलाऊंगा या उसकी माँ खिलाएगी, पर आप कैसे और उसकी मम्मी यानी भाभी जी भी उसको क्रिकेट खिलाते हैं? खिलाते मतलब आप दोनों का ड्रीम है ये कि आपका बच्चा क्रिकेटर बने। क्रिकेटर बनाना है, मतलब बनाना है। राम सेवक जी, आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, तो आपका कोई फेवरेट क्रिकेटर है जिसकी तरह आप अपने आरुष को बनाना चाहते हैं? ठीक है, ऐसा है कि मेरे बच्चों तो ठीक है। हाँ। पहले मेरा सुन लो कि मेरा भी विराट कोहली था। और मेरे बच्चे का भी विराट कोहली है। हाँ, वो तो किंग कोहली है, वो तो सभी के फेवरेट है। उनकी फैन फॉलोइंग हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़े एथलीट है। इंस्टा और यूट्यूब हैक हो जाते हैं, तो उससे तो फिर ऑब्वियसली किंग कोहली। ने बताया कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को यही चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स यही चाहेगा कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज की सेवा में जाए, लेकिन आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। तो आप कोई जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश ये है कि देखो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई इंजीनियर बना रहा है, कोई आईटी सेक्टर में लेकर जा रहा है, कोई इसमें ले जा रहा है, तो ऐसा है भारत सरकार द्वारा मतलब नई नई योजनाओं के तहत, और मतलब अब अभी एथलीट में देखे जाए तो ओलंपियाड में भी मतलब अच्छे बजट के साथ, मतलब भारत सरकार में अच्छे बजट के साथ में ओलंपियाड में हर क्षेत्र में, मतलब क्रिकेट से मतलब नहीं, हर क्षेत्र में और हर खेल में अच्छे बजट के साथ में गवर्नमेंट ने अपने लिए सुविधा की है। तो मेरा कहना तो सब माता पिता को ये है कि इंजीनियर, आईटी सेक्टर, सब मतलब ये चीज़ में तो सभी पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट भी एक अच्छा खेल है। सभी माता पिता को मेरा आग्रह ये है कि बच्चे को क्रिकेट में और निकाले, एथलेटिक्स में भी आगे निकाले बच्चों को, अन्य खेलों में भी जिस भी खेल में आपका बच्चा रुचि रखता है उसमें निकाले। बिल्कुल। राम सेवक जी, आप निशाने में रहते हैं और यहाँ पर क्रिकेट के लिए लिमिटेड संसाधन नहीं है, तो आगे आपका क्या प्लान है? ऐसा है कि अभी उसकी एज, मतलब जो एकेडमी वालों से मेरी बात हुई है, अभी उसकी एज एकेडमी लायक है नहीं, लेकिन आज से 2 साल बाद एकेडमी लायक हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने भोपाल और इंदौर, 2 जो वहाँ की टॉप एकेडमियाँ हैं, उनसे बात करके रखी है, लेकिन एज के इशू के कारण आज फिलहाल की स्थिति में हम दोनों माता पिता उसके और उसको खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो एकेडमी जाए तो उसको कोई परेशानी ना। आप और आपका परिवार तो आपके बच्चों को सपोर्ट कर रहा है क्रिकेटर बनाने में, पर क्या गांव के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है? बहुत बड़ा साथ है गांव के और मेरी फ्रेंड सर्कल के। और
मतलब मेरे पारिवारिक लोग हाँ। जो मतलब भैया छोटे से लेके बड़े हम्म। तक के पूरे लोग उसको क्रिकेट में सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसको जैसा लग रहा है हाँ। उस चीज़ में सपोर्ट और उस क्षेत्र में सपोर्ट करे जा रहा है। जैसे क्रिएटर के क्षेत्र में भाई साहब कर रहे हैं मुझे, त्रिलोक जी गुर्जर, और खिलाने में जो मैं खिला रहा हूँ छत पे, उस पर मोनू भाई साहब है, मोटू भाई साहब है, मतलब सब सारी चीज़ मेरे को सपोर्ट करे जा रहे हैं, हर चीज़ में हर क्षेत्र में जिसको जो लग रहा है वो मुझे सपोर्ट कर रहा मतलब आपको बराबर सपोर्ट मिल रहा है। है, बिल्कुल बराबर सपोर्ट। राम साहब जी, पैसे से आप किसान हैं, तो किसानी करते हुए भी आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, बच्चे को क्रिकेट खिलाते हैं? देखो ऐसा है कि मैं तो फार्मर हूँ, खेत का काम, घर का काम, पशुपालन का हाँ। काम सब मेरे हाथ पे जी। मतलब हर क्षेत्र का काम मेरे हाथ में, लेकिन ड्रीम तो ड्रीम है, और हाँ। ड्रीम के लिए समय की कोई वैल्यू नहीं है, उसको देना है 2 घंटे रूटीन, हाँ। 30 डेज तो देना। राम साहब जी, आरुष अभी 4 साल का है, स्कूल तो जाता ही होगा। आरुष कौन से स्कूल में जाता है? वो अरिहंत पब्लिक स्कूल छनेरा में जाता है, और वहाँ के जो प्राचार्य साहब है जो संतोष जैन सर, उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट। आरुष को आप कौन सा शॉट कब खेलना है, ये कैसे उसको समझाते हैं? वो समझाने वाली बात तो ये नहीं है कि उसको मैं यूट्यूब पे जो वीडियो देख के वो जब उसको मारता है तो देख लेता है कि पापा सामने मार रहे थे उसको क्या बोलेंगे, साइड में मार रहे उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड मार रहे थे उसको क्या बोलेंगे, तो उसको वीडियो देख के ही उसको खुद में पता लग गया कि कवर ड्राइव क्या होता है, स्ट्रेट ड्राइव क्या होता है, लॉन्ग ड्राइव क्या होता है। समझाने की जरूरत एक एथलीट के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी हेल्थ, तो आप आरुष के लिए क्या डाइट प्लान करते हैं? देखो ये है डाइट प्लान का तो है कि सुबह से हम वैसे भी गाय भैंस, हम के कस्बे से किसान है तो हम हाँ। वैसे भी 5 बजे रात से उठने पशुपालन के हिसाब से उठ जाते हैं। जी। बच्चा भी मेरे साथ में हाँ। रोटेट रोज उठ रहा है, और जो हमारा रोटेशन हमारा जो रोटेशन है वो उसको फॉलो कर रहा है, और उसके हिसाब से सुबह से उसकी चाय वगैरह ये वो उसका पूरा ध्यान देना पड़ता है। सुबह से दूध वगैरह ये तो गांव में वैसे भी कंपलसरी रहता ही है। हाँ। तो डाइट का भी पूरा का पूरा ख्याल, जैसे जिस तरीके से क्रिकेट सिखा रहा हूँ वैसे के वैसे उसको डाइट पे भी पूरा क्लियर 24/7 उसके लिए क्या खाने का क्या सिस्टम है वो पूरा क्लियर करके रखा। आपने बताया था कि आप अपना सपना आपके बेटे के रूप में पूरा कर रहे हैं, तो क्या आपने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? देखो खेलने की तो बहुत बड़ी बात है, मेरा क्रिकेट से कोई वास्ता ही नहीं था। हाँ। क्रिकेट का वास्ता, मेरा ड्रीम, मेरा सब कुछ आरुष से स्टार्ट हुआ। जब से उसने खेलना स्टार्ट किया है वही मेरा ड्रीम, वही मेरा क्रिकेट का वास्ता बना। तभी से क्रिकेट को समझा है, उसको सिखाने में मैं खुद भी सीख गया। उसको सिखाने से पहले मतलब आप खुद मतलब सीखते हैं यूट्यूब वगैरह से? यूट्यूब में पहले देखता हूँ, 2 घंटे रात को देखता हूँ, उसके बाद दूसरे दिन की रोटेशन पूरी तैयार करता हूँ, उसके बाद उसको दूसरे दिन उसको पूरा समझा। तो सवाल और जवाब का दौर खत्म करने से पहले भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बोला कि आप आरुष को 30 डेज प्रैक्टिस कराते हैं जी। किसी कारणवश अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे मैनेज करते हैं? सब उसके लिए मेरी टीम, मतलब जो मेरी टीम है, जो मेरा एक परिवार है, हाँ। परिवार के रूप में है, वो सब सारी चीज कंटेंट क्रिएटर से लेके बच्चे को क्रिकेट सिखाने की प्रैक्टिस तक की, ये पूरा मैं इनसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका, जो मेरा ना होने, मेरी अनुपस्थिति पे भी उसका एक भी दिन गैप नहीं होता कि आज प्रैक्टिस नहीं हुई। इनका पूरा मतलब मैं तो सिखा ही रहा हूँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये सभी लोग, सारे लोग भी मतलब हाँ, आपके बच्चे जो को- मेरी आईडी को हाँ। हैंडल कर रहा है क्रिएटर साहब, हाँ। त्रिलोक गुर्जर, नमस्ते। नमस्ते, और जो प्रैक्टिस करवाते हैं भाई देवेंद्र जी गुर्जर, और ये हमारा भतीजा है नमस्ते। ऑल अबाउट हर्षुद, और हर्षुद वाला को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जो मेरे बच्चे को सोशल मीडिया पे मतलब ऊपर पहुंचाने में बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी टीम के साथ में, मेरी टीम को दिखाने में, मेरे निशाने गांव हर्षुद तहसील जिला खंडवा, मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करने में हर्षुद वाला और ऑल अबाउट हर्षुद का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।